हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। यस, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार प्रोफाइल का शॉर्टकट फॉर्मूला लेके आया हूं। जी हां, आज बहुत ही बढ़िया चीज हम सीखने वाले हैं। किस चैप्टर का कौन सा प्रोफाइल है, पहले उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। बच्चे, आप सब जानते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ बच्चे, और ये भी पता ही होगा बहुत ही खतरनाक चैप्टर माना जाता है हाँ पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को जेई के मैथ्स के सिलेबस के हिसाब से। लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बस इसको सलीके से पढ़ा जाए। जी हाँ, आप प्रैक्टिकली लाइफ में कोई भी काम आपको करने को दिया जाए, जिस तरह से आप करते हैं वैसे ही यदि पीएनसी के हर क्वेश्चन को डील करेंगे ना, बहुत ही आसान हो जाएगा पीएनसी। जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही हम सीखने वाले हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन अ रो सच दैट आर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको उनको एक रो में अरेंज करना है। कितने मेथड से अरेंज किया जा सकता है, जबकि कंडीशन दी हुई है उन एन में से आर ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा साथ आएंगे। यस एग्जैक्टली। कैसे मेरे बच्चे? पहले इसके लिए हमें पर्दे की पीछे की कहानी जो है उसका जिक्र करना होगा। और आप सब जानते हैं ये हमारे गुगली वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जी हाँ, तरीके से समझना बहुत आसान है। जैसा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं उसको बिल्कुल फील करना, मजा आएगा। यस, देखिए, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन अ रो सच दैट आर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें सभी तरह की बातें हो सकती है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ आइडेंटिकल कुछ अलग भी हो सकते हैं, सारे आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती है। हम उनमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर खेलेंगे। उसके बाद ये जो चेंज है कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है या आइडेंटिकल है, ये नॉर्मल जो पीएनसी में बाकी जगह होता है वैसे ही यहां भी होने वाला है। हमें इस प्रोफाइल के फील को समझना है, डेप्थ को समझना है। क्या है मेरे बच्चे? इनिशियली मैंने मान लिया कि लेट देयर आर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मान लिया कि यहां पर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें बोला है कि आर जो है वो ऐसे हैं ऑलवेज टुगेदर, आर आर ऑलवेज टुगेदर। जी हां, इनमें से आर ऐसे हैं जो हमेशा साथ हैं। तो देखिए क्या करेंगे। एक नॉर्मल से, जैसे मैंने कहा ना, रूटीन लाइफ में कोई भी काम जो आपको दिया जाता है, यदि आप उसकी तरह सोचेंगे तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने अपनी क्लास में एंटर होने से पहले जो बाहर क्लासरूम के बाहर फ्लोर स्टाफ होता है उससे मैंने कहा कि भाई ये जो 3 बंदे हैं ना, 3 बंदों के लिए कि क्लास में ये 3 बंदे एक साथ बैठने चाहिए, और उसको एक कंडीशन और लगा दी, भाई आप क्लास में ना घुसना। जी हां, उससे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये तीनों बंदे जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक साथ बैठने चाहिए क्लास में, लेकिन आप क्लास में मत जाना, उसके बाहर, मतलब क्लास के बाहर ये इंश्योर कर दो कि ये एक साथ बैठे। अब सोचिए, आप एक लेमैन भी इस काम को बहुत आसानी से कर सकता है। प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत आसान होगा। लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत काम आती है। मैथ्स तो लिटरली वैसे ही होता है। उस बंदे ने छोटा सा दिमाग लगाया, अच्छा सर ने कहा है कि तीनों बंदे एक साथ बैठने चाहिए, बिल्कुल, मुझे क्लास में भी नहीं जाना है, बिल्कुल। उसने सोचा कैसे कर सकते हैं। उसने एक काम किया, समझदारी वाला काम, जो हर समझदार व्यक्ति जिसके, और समझदारी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है या कितना पढ़ा लिखा है ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, डिग्रियां समझदारी डिसाइड नहीं करती हैं। तो क्या किया उसने क्या किया, एक रस्सी ली, तीनों के हाथ बांध दिए, तीनों को बांध दिया। एक रस्सी ली, तीनों को बांध दिया, या एक टैप लगा दिया पीछे से, तीनों को खड़ा किया और कहा पीछे उनके टैप चिपका दिया, जाओ जी साथ में। अब टैप चिपका दिया, बांध दिया, टाई अप। अब वो तीनों जहां भी होंगे साथ होंगे। क्यों? क्योंकि बंधे हुए हैं, अब तो अलग हो ही नहीं सकते। तो क्या करना है? बिल्कुल यही सेंस हमें यहां लगाना है। जिन आर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें कहा है कि दे शुड ऑलवेज बी टुगेदर, टाई देम, बांध दो, उन्हें अलग मानो ही मत, अलग रहने ही मत दो।
एक ही ऑब्जेक्ट बना दो, बस बन गया काम। क्या किया मैंने मेरे बच्चे कि यहां जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए बोला, मान लीजिए वो O1 O2 ऐसे OR हैं, मुझे बोला कि ये एक साथ होने चाहिए, तो मैंने क्या किया, इन R ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बांध दिया, टाई दैट। अब मेरे लिए ये इफेक्टिवली एक ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट। जी हां, ये मेरे लिए कितना है, इफेक्टिवली एक ऑब्जेक्ट है। अब टोटल n में से ये जो R थे इनको बांध दिया गया है, बचे कितने, n माइनस R, n माइनस R अदर ऑब्जेक्ट्स। टोटल ऑब्जेक्ट्स में से जिन R पर कंडीशन लगी थी कि ये एक साथ होने चाहिए, हमने उनको बांध दिया, वो अब एक ऑब्जेक्ट बन गए। बचे हुए n माइनस दूसरे ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। टोटल इफेक्टिव ऑब्जेक्ट कितने हो गए, n माइनस R प्लस 1। जी हां, अब n माइनस R प्लस 1 ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, हमें उनको एक लाइन में अरेंज करना है। तो आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, आपको पता है n ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करने का तरीका कितना होता है, n फैक्टोरियल, यदि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। जी हां, तो ये तो सारे ऑब्जेक्ट्स, अभी मैंने क्या बात करी है, डिस्टिंक्ट की। सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो मैंने यहां क्या किया कि भाई ये जो बचे हुए ऑब्जेक्ट हैं और ये जो R जिनको एक साथ बोला था, इनको बांध दिया है, ये एक ऑब्जेक्ट मिलके मेरे पास n माइनस R प्लस 1 ऑब्जेक्ट आ गए। अब मुझे इनको एक लाइन में अरेंज करना है, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं। कितने मेथड से हो सकता है, n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। हो गया जी, कंफर्म हो गया कि ये सारे के सारे साथ हैं, अब तो कोई लोचा ही नहीं है ना। लेकिन अभी चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, इस पर्टिकुलर केस में कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों कंप्लीट नहीं हुई है, समझिएगा कि मेरे बच्चे, आपने इनको एक साथ बांध तो दिया, लेकिन किस ऑर्डर में बांधा है ये मैटर नहीं करेगा क्या। मान लीजिए राम मोहन श्याम, हमें इन तीन लोगों को बांधना है। भैया राम मोहन श्याम बांधे, या श्याम मोहन राम बांधे हैं, या श्याम राम मोहन बांधे, ये तो मैटर करता है ना। जी हां, किस सीक्वेंस में उन ऑब्जेक्ट्स को आपने टाई किया है, ये भी तो मैटर करता है। यानी टाइड अप यूनिट जो है, इसे हम क्या बोलेंगे, टाइड अप यूनिट, बांधी गई यूनिट, टाइड अप यूनिट। इस टाइड अप यूनिट का म्यूचुअल परम्यूटेशन, यानी इसका अपना अरेंजमेंट भी तो मैटर करता है। यस, तो भैया ये कितने मेथड से अरेंज होंगे, यदि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो ये R ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइन में ये अरेंज किए गए हैं, तो इनका अरेंजमेंट कितने मेथड से होगा, R फैक्टोरियल। सिंपल हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या, फील आ गई इस प्रोफाइल की, कैसे कि भैया बहुत सिंपल है। यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से कुछ के लिए बोला हुआ है कि दे शुड ऑलवेज बी टुगेदर, तो आपको सबसे पहले तो उन ऑब्जेक्ट्स को अलग करके बांध देना है। वो टाइड अप यूनिट इफेक्टिवली हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट का की तरह काम करेगी। बाकी बचे हुए n माइनस R ऑब्जेक्ट टोटल मिलके n माइनस R प्लस 1 ऑब्जेक्ट बच गए। अब ये ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्टिंक्ट के हिसाब से अरेंज कर दो। यदि इनमें से कुछ आइडेंटिकल हैं, कुछ अलग हैं, तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर दो। फिर जो टाइड अप यूनिट है, जिसको बांधा है, उनका अरेंजमेंट भी जैसे कहा जाए वैसे कर दो। मान लीजिए कुछ कहा नहीं गया है, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, तो फ्री होकर अरेंज करो। उनमें से भी कुछ कह दिया है, तो भैया फिर उसके हिसाब से अरेंज करो। अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम तो ये है, देखो क्या कि भाई रिमेनिंग n माइनस R ऑब्जेक्ट्स प्लस टाइड अप यूनिट, इनका अरेंजमेंट करना है। बचे हुए n माइनस R ऑब्जेक्ट और जो टाइड अप यूनिट है वो एक ऑब्जेक्ट है, इनका क्या करना है, मिला के अब इन ऑब्जेक्ट्स यानी n माइनस R प्लस 1 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये तो सिर्फ कब होगा, जब ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट्स कुछ आइडेंटिकल है, कुछ अलग है, तो अरेंजमेंट उसके हिसाब से हो जाएगा। फिर साथ में क्या करना है भैया, साथ में करना है अरेंजमेंट of tied up unit as per given conditions। ध्यान दीजिएगा, यह भी मजेदार है।
कि जो टाइड अप यूनिट है उसका अरेंजमेंट करना है, लेकिन जैसा कहा जाए वैसा कुछ नहीं कहा जाए और सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं तो ऐसे कर देना है। मान लो कहा कि नहीं भाई इनमें से 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, एक अलग है, ये 4 हैं, तो फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आपको पता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही करना, यानी जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उसके हिसाब से चलना है। और चलने का तरीका बहुत सिंपल है कि बचे हुए n-r, पहले तो क्या करना है, r को बांध देना है और फिर वो एक क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, बचे हुए n-r को इसके साथ मिलाना है, n-r+1 ऑब्जेक्ट जो है इनका जैसा इनका कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले इनका अरेंजमेंट करना है, फिर जो भी कंडीशंस दी हुई है उन कंडीशन के हिसाब से टाइड अप यूनिट का अरेंजमेंट करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व। जी हाँ, तो ये है हमारा पूरा का पूरा पर्दे के पीछे की कहानी। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के केस में तो हमने फॉर्मूला भी बना लिया है, यस, कि भाई यदि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आपको बोला है उनमें से r हमेशा एक साथ हैं, तो भाई क्या n-r+1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये तो आप जानते हैं n-r बचे हुए ऑब्जेक्ट, ये टाइड अप यूनिट मिलकर जो हुआ है इनका अरेंजमेंट, और ये जो r फैक्टोरियल है ये किसका है, ये टाइड अप यूनिट का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट ऑफ टाइड अप यूनिट होगा। जी हां, तो ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चे, चीजें ट्विस्ट होके आई तो हमें पर्दे के पीछे की कहानी पता है, पोजीशन लेके हाँ बाउंड्री के बाहर भेजना है, ध्यान रखना है। ये तो हमने सिर्फ डिस्टिंक्ट के केस में फॉर्मूला बनाया है, बाकी केसेस में जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अरेंज कर देना है। चलिए जी, तो पहले क्वेश्चन पर हम हमारी इस पूरी की पूरी कहानी को लगा देते हैं। बच्चा, वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड जयपुर। वो कहता है जयपुर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं इन लेटर्स को लेकर आपको वर्ड बनाना है, और उस वर्ड की क्या खासियत है, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, जितने भी वोवल्स हैं वो हमेशा साथ में होने चाहिए। देन टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स। जी हां, तब इस तरह के कितने वर्ड्स होंगे ये पूछा उसने, कुछ नहीं करना। मेरे बच्चों कहता है ए आई यू, ये वोवल्स हैं इसमें, दे शुड ऑलवेज बी टुगेदर। क्या करें, बांधो, यस, इनको बांध दिया, टाई देम। नाउ दीज ऑब्जेक्ट्स बिकम अ सिंगल यूनिट। जी, ये अब हमारे लिए एक ही यूनिट है। बचे हुए हमारे पास कौन है, जे पी और आर। 1 यूनिट दिस वन, 3 these one. Total number of effective units or objects are 4 and all are distinct. तो अरेंजमेंट कैसा होगा, 4 फैक्टोरियल। जी हां, इन चारों का अरेंजमेंट एक लाइन में बिकॉज ऑफ ऑल आर डिफरेंट, कितना, 4 फैक्टोरियल। अब टाइड अप यूनिट का अरेंजमेंट, जिनको बांधा है वो भी तो अरेंज होंगे, ए आई यू आएगा या आई ए यू आएगा या यू ए आई आएगा। जी हां, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, और हमने उनको एक लाइन में बांधा हुआ है, एक रो में बांधा हुआ है। 3 ऑब्जेक्ट्स का एक लाइन में अरेंजमेंट, बिल्कुल सही, 3 फैक्टोरियल। आ गया आंसर। 4 फैक्टोरियल, आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, 24 और ये 6, भैया 144 दिख रहा है मुझे तो, यस मेरे बच्चे, तो यहां पर ये 144 हमारा सही आंसर है। देखिए बहुत आसान और बहुत ही मजेदार। क्यों डर लगता है पीएनसी से, प्रैक्टिकल लाइफ का सब्जेक्ट है, चैप्टर है, मजेदार है, बहुत शानदार। अगला, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द नेम प्रियंका चोपड़ा। ओहो, आपके काम का क्वेश्चन आ गया जी। हाँ, such that each word contains the name Nick। ओहो भाई साहब, प्रियंका चोपड़ा के साथ निक जोनास भी है जी। अब तो साथ साथ ही होंगे, अब तो कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। तो बच्चे मेरे यहां पर क्या कह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा इस नेम में जितने भी लेटर्स हैं उन सबको अरेंज करके आप वर्ड बना रहे हैं। उस वर्ड में निक तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, प्रियंका है तो निक तो होना ही चाहिए। तो भैया यहां निक होना चाहिए, वो कह रहा है। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें निक होगा, क्या करें, बिल्कुल पहले तो सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट्स काउंट। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग का एक बहुत ही बढ़िया तरीका आपको सिखाता हूं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी एरर एग्जाम में होती है और हमें नहीं करनी है। कैसे बचा जाए, देखो मेरे बच्चे यहां पर बहुत आसान है। पी कितने हैं, तो देखो यहां आओ, एक पी और दूसरा पी, कट मारते जाओ। कितने पी है, 2। Now, what about R1 and 2? Yes, 2 R's are there. फिर what about I single one? I एक ही है. Then Y again 1 only. ठीक है, फिर A 1 2 and 3 A's are there. Then फिर N single,
yes, n is 1. Then k, my dear bachcha, yes, k is again 1. What about c, h? Both are 1. c as well as h both are 1. And the last one is o, which is also in a quantity 1. इसके बाद देखिए कभी एरर नहीं होगी। इसके बाद एक बार कम्युलेटिव चेक भी कर लो। जैसे यहां दिख रहा है मुझे ये 7 हो रहे हैं और यहां भी ये 7 हो रहे हैं, 14 चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से 14 दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं 14। कंफर्म हो गया, सही है, अब कोई गड़बड़ नहीं। अब हमें क्या बोला है, इन लेटर्स को अरेंज करना है। बस एक चीज बोली है, निक हमेशा दिखना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से एक एन उठाया जाए, यस लीजिए एन उठा दिया। यहां से एक आई उठाया जाए, लीजिए बच्चे आई भी ले लिया। सी भी लिया जाए, ले लिया मेरे बच्चे, सी को भी ले लिया। के भी ले लिया जाए, यस एग्जैक्टली के भी ले लिया, लीजिए के भी ले लिया। अब निक हमें चाहिए, आ गया। क्या करें, ये साथ में चाहिए, बांध दीजिए। साथ में लाने का तरीका सबसे बढ़िया, बांध दिया। ये अब हमारे लिए सिंगल ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कितने रह गए, देखो 1 2 3 and 7 10 10 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्ट होगा 11। इनका अरेंजमेंट कितने मेथड से होगा, 11 फैक्टोरियल। होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 11 फैक्टोरियल तो तब होता जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते, लेकिन यहां 2p आइडेंटिकल है, 2r आइडेंटिकल है, 3a आइडेंटिकल है। यस कैसे होगा, दिस इज 2 फैक्टोरियल फॉर 2 आइडेंटिकल p, 2 फैक्टोरियल फॉर 2 आइडेंटिकल r एंड 3 फैक्टोरियल फॉर 3 आइडेंटिकल a। ये हो गया जी हां। ये अब इस टाइड अप यूनिट और बचे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं n-r+1 जो ऑब्जेक्ट हैं, इनका अरेंजमेंट करना है। मैंने आपसे कहा भी था सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अरेंजमेंट करना है। सारे डिस्टिंक्ट होते तो n-r+1 फैक्टोरियल लिख देते, ऐसा यहां नहीं है तो उसके हिसाब से किया। अब बारी आती है टाइड अप यूनिट का अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट इसमें चॉइस नहीं है, इसमें चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है भैया, निक ही चाहिए, यानी हमें ये एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, यानी इसमें हमें INCK नहीं चाहिएगा, NICK ही चाहिए। यानी टाइड अप यूनिट के अरेंजमेंट की तो एक ही चॉइस है। आ गया आंसर। तो घुमाव किया उसने, अच्छा सा उसने बॉल दिया हमें, लेकिन हमें सारी कहानी पता थी, हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे, हमने पोजीशन ली और इसे भी यस समझ गए आप। तो चलिए, तो ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ओह ग्रंथ लिखा हुआ है पूरा, डरना नहीं है लेकिन मजा आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ देयर आर 5 फैमिलीज इन अ फैमिली गेट टुगेदर। फैमिली गेट टुगेदर है, 5 फैमिली आई हुई हैं। 3 फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन ईच। 3 फैमिली हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं। 2 फैमिलीज हैव 1 चाइल्ड ईच। 2 फैमिली जिनका एक ही बच्चा है। एंड ऑल 5 फैमिलीज हैव 2 एडल्ट्स। हर 5 फैमिली में, हर फैमिली के अंदर जो है वो 2 एडल्ट हैं, एक मेल एक फीमेल, जो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ है। ये सब लिखा हुआ है। In how many ways they can have a sitting arrangement in a row such that, कहता है कितने तरीके से इन सब का एक लाइन में आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। कंडीशन, जी हाँ, 2 अलग अलग हमें कंडीशन दी हुई। चलिए कंडीशन से पहले जो क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन का कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि 5 मेल हैं जो एक्चुअली 5 हस्बैंड हैं, 5 फीमेल हैं जो एक्चुअली 5 वाइफ हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेल ही हस्बैंड होंगे और फीमेल ही वाइफ होंगी। और साथ ही साथ यहां पर बोला है आपके पास 8 चिल्ड्रन हैं। 8 चिल्ड्रन समझ में आया क्यों? क्योंकि 3 फैमिली हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं, 6 आर देयर, एंड 2 फैमिली हैं जिनका एक बच्चा है, तो 2 वो हो गए, तो कुल मिला के 8 चिल्ड्रन आर देयर। अब यहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ है। अब इन कुल मिला के 18 पर्सन्स को हमें एक लाइन में अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन कहता है ऑल मेल्स आर टुगेदर, सारे के सारे मेल टुगेदर, हाँ साथ होने चाहिए, सारी फीमेल साथ होनी चाहिए, एज वेल एज सारे बच्चे साथ होने चाहिए। टिपिकल फैमिली गेट टुगेदर का कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि देखिए फैमिली गेट टुगेदर नॉर्मली यही तो होता है, सारे के सारे मेल आपस में गपशप कर रहे होते हैं, सारी फीमेल जो है आपस में गपशप कर रही होती है, हाँ कर रही होती है, और सारे के सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। तो यही यहां पर वो चाह रहा है कि सारे मेल एक साथ हो, सारी फीमेल एक साथ हो, सारे बच्चे एक साथ हो। तो बच्चे पहला वाला तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई लोचा है, बहुत आसानी से हो जाने वाला है। क्या देखो आप, ये सब बांध दिए गए। जैसे ही मुझे कहा कि ऑल 5 मेल्स आर टुगेदर, अब मैंने इनको बांध दिया है, ये मेरे लिए एक यूनिट हो गए। ऐसे ही सारी फीमेल जो हैं इनको भी टाई कर दिया, इनको भी बांध दिया गया है, ये भी एक यूनिट है। सारे बच्चे भी बांध दिए गए हैं, ये भी एक यूनिट है। कुल मिला के हमारे पास अब यहां पर कितने हो गए, 3 इफेक्टिव यूनिट हो गए। जी हाँ, तो इन 3 इफेक्टिव यूनिट का एक लाइन में अरेंजमेंट आप सब ज्ञानी लोग जानते हैं 3 फैक्टोरियल से होगा।
यहां लेकिन एक टाइड अप यूनिट नहीं है, 3 यूनिट हैं, तीनों टाइड अप यूनिट हैं। जी हां, तीनों बांधा गया है। तो अब इस टाइड अप यूनिट में जो 5 मेल हैं वो किस सीक्वेंस में बैठे हुए हैं ये भी तो मैटर करता है। इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई भी किसी के साथ हम पास भी बैठ सकता है। जी हां, तो अब हम क्या करेंगे, इन 5 मेल का आपस में अरेंजमेंट कितने मेथड से होगा, 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से 5 फीमेल का आपस में अरेंजमेंट कितने मेथड से होगा, 5 फैक्टोरियल। और ये जो 8 चिल्ड्रन हैं ये आपस में कितने तरह से बैठ सकते हैं मेरे बच्चे, 8 फैक्टोरियल। तो ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर। देखिए कितना आसान है, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ लाइफ में, जैसे काम आपको करने को दिए गए हैं रूटीन लाइफ में, आपका हर क्वेश्चन जो पीएनसी का है बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला वाला जो इसका सेकंड पार्ट है ये बड़ा मजेदार है। सेकंड पार्ट में कहता है ऑल चिल्ड्रन आर टुगेदर एंड as well as all adults are together। कहता है कि सारे के सारे चिल्ड्रन एक साथ हैं, सारे के सारे एडल्ट्स एक साथ हैं। यानी यहां पर जो 8 चिल्ड्रन है 10 एडल्ट हैं, तो ये एडल्ट एक साथ हैं, 8 चिल्ड्रन जो हैं वो एक साथ हैं ये आपस में। तो एक यूनिट तो ये हो गई मेरे लिए, एक ये हो गई। भाई सारे एडल्ट एक साथ हैं तो इनको बांध देते हैं, सारे चिल्ड्रन एक साथ हैं इनको भी बांध दिया। जी हां, तो अब हमारे पास यहां इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई, 2। इन 2 को एक लाइन में अरेंज करने का मेथड, जी हां, 2 फैक्टोरियल। फिर मेरे बच्चे टाइड अप यूनिट के अरेंजमेंट की बात की जाए तो चिल्ड्रन पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, पढ़ लेना पहले एक बार क्या है। जी हां, all children are together as well as all adults are together in such a way that each couple of husband and wife are together, but beside each male only one female is there, oh and she will be his wife। okay, यहां तो मजे ले रहे हैं। देखो आप, वो कहता है कि भाई ये जो सारे के सारे एडल्ट एक साथ हैं, इसमें पहली बात तो ये हस्बैंड वाइफ साथ साथ ही बैठेंगे और किसी भी मेल के बगल में एक ही फीमेल होनी चाहिए और वो उसकी वाइफ होनी चाहिए। देखो विश्वास ही नहीं है जी, चलिए कोई बात नहीं। अब जो है हम यहां पर गेम खेलते हैं कि क्या करना है, लेकिन इसने चिल्ड्रन जो है उनके अरेंजमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो मेरे बच्चे ये जो टाइड अप यूनिट है इसका अरेंजमेंट तो मैं फ्री होके कर सकता हूं। यस, कितने मेथड से, 8 फैक्टोरियल, बिल्कुल। बाकी जो मेरे पास अब ये एडल्ट वाला है इसमें कंडीशन है हस्बैंड वाइफ साथ में होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज इसने साथ साथ कही है, क्या बताइए। दूसरा इसने कहा है कि भाई हर मेल के पास में सिर्फ एक फीमेल हो और वो उसकी वाइफ हो। ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड वाइफ साथ है और एक ही फीमेल है तो फिर वो उसकी वाइफ ही होगी। तो अब ये अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, इस वाली टाइड अप यूनिट का अरेंजमेंट थोड़ा सा कलाकारी वाला है, इसीलिए बढ़िया गुगली है। मैंने आपसे कहा भी था कि देखिए हम फॉर्मूला बना देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट्स में कंडीशंस बदलेंगी टाइड अप यूनिट का अरेंजमेंट भी अलग तरह से हो सकता है, n-r+1 का अरेंजमेंट भी एक तरह से हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको एक्चुअली ये बताया, देखो आप कि ये है, और फिर टाइड अप यूनिट का अरेंजमेंट जैसी कंडीशन दिए जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो मेरे बच्चे यहां पर मेरा क्वेश्चन जो अब कह रहा है उसमें चलते हैं। चलिए जी, मैंने पहले हस्बैंड को लिया, बगल में उसकी वाइफ बैठा दी। अब मुझे पता है अब क्या करना पड़ेगा, बताओ। बगल में उसकी वाइफ बैठा दी। अब बोला है कि भाई किसी और हस्बैंड के बगल में ये नहीं बैठनी चाहिए। जी हाँ, ये सिर्फ अपने हस्बैंड के बगल में बैठी हुई हूं। तो भैया अब क्या कंडीशन कि भैया यहां मैंने वाइफ बैठाई दूसरी, बगल में उसका हस्बैंड बैठा दिया। यस, अब बगल में इस हस्बैंड के मैंने तीसरा हस्बैंड बैठाया, उसके बगल में उसकी वाइफ बैठाई, फिर उसके बगल में चौथी वाइफ बैठाई, फिर चौथा हस्बैंड बैठाया, फिर पांचवा हस्बैंड और पांचवी वाइफ। यही तो पॉसिबिलिटी है ना भाई। एक मेल के 2 साइड हैं, उनमें एक साइड पर ही कोई फीमेल होगी और वो उसकी वाइफ होगी, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। अब ये अरेंजमेंट पॉसिबल है एक तो, लेकिन इसमें मैंने अरेंजमेंट हस्बैंड से शुरू किया है, वाइफ से शुरू नहीं कर सकते क्या? यस, वाइफ से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने वाइफ 1 को पहले बैठाया, अब मेरी मजबूरी है क्योंकि हस्बैंड वाइफ साथ साथ बैठते हैं तो मुझे यहां हस्बैंड बैठाना है। अब इसके बगल में कोई दूसरी लेडी नहीं बैठनी चाहिए, तो इसका मतलब यहां मैं सेकंड हस्बैंड को बैठाऊंगा। अब इसके बगल में इसकी वाइफ बैठनी चाहिए क्योंकि कपल को साथ में बैठना है। जी हां, बैठा दिया। अब इसके बगल में ये किसी और के हस्बैंड के बगल में नहीं होनी चाहिए, तो भैया यहां पर किसी और वाइफ को बैठाया गया। अब इसके बगल में इसका हस्बैंड बैठाना है, बिकॉज ऑफ हस्बैंड वाइफ साथ होने चाहिए। अब इसके बगल में इसकी वाइफ आ चुकी है, किसी और की वाइफ नहीं आनी चाहिए, तो यहां पर अब हस्बैंड 4, फिर यहां मेरे बच्चे वाइफ 4, जी हां यहां वाइफ 4 और यहां वाइफ 5 और यहां हस्बैंड 5। यही तो है, यही तो पॉसिबिलिटी है।
ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 2 ना, ये 2 पॉसिबिलिटी है जी मेरे बच्चे। अब एक बड़ी मजेदार, आप कहते हैं कि ये और ये, मैं कहता हूं ये और ये नहीं है, अभी तो और भी है, इसके साथ में 5 फैक्टोरियल भी आएगा। ये क्या हुआ, ये क्यों आया? ये बढ़िया गुगली है, संभल के नहीं जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। किसने कहा कि हस्बैंड 1 और वाइफ 1 पहले बैठेंगे? हस्बैंड 5 वाइफ 5 ये पहले नहीं बैठ सकते। जी हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? मैं हस्बैंड 1 वाइफ 1 वाले कपल से शुरू करूं, जरूरी है क्या? मैं H2W2 से भी शुरू कर सकता हूं, H5W5 से भी शुरू कर सकता हूं। इनके कुल मिला के अब एक तरह से 1 2 3 4 5 नंबर है मेरे पास। इन 5 नंबर का एक लाइन में अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल। जी हाँ, 1 2 3 4 5, फिर 5 2 3 4 1 ऐसे भी जा सकते हैं, फिर 3 2 1 5 4 ऐसा भी जा सकता है। जी हाँ, इन 5 का 5 तरह से अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल से होगा। यस, ये है आंसर। बहुत बढ़िया गुगली है, समझिएगा, बहुत मजेदार है। चलिए जी, तो यहां पर अगला होमवर्क अब आपका है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वेरी 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 इंटरेस्टिंग प्रोफाइल शॉर्टकट। स्टे हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.